ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। महक रहा है आज भी तुमसे जग का मधुबन सारा है। महक रहा है आज भी तुमसे जग का मधुबन सारा है। मन और मुख का मौन बखूबी एक तुमने ही धारा है। मन और मुख का मौन बखूबी दादे तुमने धारा है। महक रहा है आज भी तुमसे। कमल पुष्प सम सदा रही तुम। कमल पुष्प सम सदा रही तुम, जग से न्यारी प्यारी। संगम पर भी लगती थी तुम दिव्य राजकुमारी। कमल पुष्प सम सदा रही तुम, जग से न्यारी प्यारी। संगम पर भी लगते थे तुम दिव्य राजकुमारी। तभी तो बाबा ने भी आप पर अपना सब कुछ वारा है। मन और मुख का मौन बखूबी एक तुमने ही धारा है। मन और मुख का मौन बखूबी दादी तुमने धारा है। महक रहा है आज भी तुमसे। हे पावनता की गंगा आपका जीवन निर्विकार था। हे पावनता की गंगा आपका जीवन निर्विकार था। तभी सुनाया मुख से आपके शिव ने गीता सार था। हे पावनता की गंगा आपका जीवन निर्विकार था। तभी सुनाया मुख से आपके शिव ने गीता सार था। शिव ने गीता सार था। मन ब्रह्मा से अपने आप को देखेंगे, खुद का दर्शन। निश्चय बुद्धि आत्मा एक ही धुन। मेरा बाबा आ गया। श्वास श्वास
संकल्प प्रति संकल्प मेरा बाबा, बाबा मेरे सामने, मैंने बाबा को पहचाना, जाना, संबंध बनाया, अपना बनाया उसे, उसने मुझे अपना बनाया, फिर मैंने उसे अपना बनाया। अनुभव करें बाबा को सामने। बाबा अब हमें मुरली का रिविजन कराएंगे। करेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति शांति आंटी जी। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति आंटी। ओम शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति दे। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। ये सबको ओम शांति। तो आज बाबा ने क्या लक्ष्य दिया हमको? सतो प्रधान पावन बनना है, विश्व का मालिक, विश्व का मालिक, विश्व सेवाधारी, कंगाल से 24 कैरेट सोना। 24 कैरेट सोना। और आज मेन बात क्या है? कैसे बनेंगे? निश्चय। निश्चय। अपने निश्चय को ही चेक करना है। मेरा निश्चय डगमग होता है। हमारी को जो मुझे एक थॉट आया कि हमारे को ये चेक करना है कि हम बाबा से जुड़े हैं कि जो मुरली सुना रहा है उससे जुड़े। किसी की क्लास सुन ली उससे जुड़ गए, किसी की कोई अच्छी बात सुन ली, किसी ने बहुत अच्छा मनन चिंतन कर लिया, यूट्यूब तो भरा हुआ है, ये है ना। बाबा से जुड़ना मतलब उससे संबंध रखना। जो बाबा ने बोला कि आज का स्लोगन क्या है? सर्व प्रति गुण ग्राहक बनो, फॉलो ब्रह्मा करो। हम जब ये करेंगे तो मेरे निश्चय में ऊपर नीचे नहीं होगा, क्योंकि हम ब्राह्मणों को देखते हैं बहुत अच्छे हैं, फिर उनकी कोई बात हमें अच्छी नहीं लगती, फिर हम कहते हैं ये क्या है, ये ऐसे कि ये है वो ब्रह्म कुमारी से। हम भगवान से जुड़े हैं, परिवार वालों के साथ भी जुड़े हैं, पर परिवार वाले क्या है? साथी। तो जो साथी हैं उनसे हम वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो भगवान है। ये बात, क्योंकि इसी बात को लेकर हम अपने निश्चय को खराब करते हैं। ये तो ऐसा है, ये देखो इतनी बड़ी दीदी, इनको तो गुस्सा आ गया। अब वो दीदी 50 साल से योग कर रही है, उसने हो सकता है एक्टिंग करी हो गुस्से की, दूसरे को समझाने के लिए। एक बारी आशा दीदी ने ये सुनाया था कि ऑलराउंडर दादी थे, दादी गुलजार है ना, जिनका आज दिन है, उनके मदर। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने डांटा एक भाई को, तो आशा दीदी ने पूछ लिया, दादी आपको तो गुस्सा आ गया। दादी ने बोला मैं एक्टिंग कर रही थी। ये सुन नहीं रहा भाई, इसको थोड़ा सा वो दिखाना था, पर अंदर से शांत है वो आत्मा। तो हम ये ना समझे हमने जब गुस्सा कर दिया हम एक्सक्यूज दें, मैं तो एक्टिंग कर रही थी। हमें समझना है हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारा वो लेवल है ही नहीं ना। हो सकता है हो किसी बात में है, किसी बात में नहीं है, संपूर्ण तो है नहीं ना, है ना। फर्म होकर हमें बोलना होता है, हमें रोक से नहीं भी बोलना है, हमारी वृत्ति से फिर दूसरा बदलता है। क्योंकि दीदियों को, बड़ों को, ब्राह्मणों को देखकर डगमग होना शुरू हो जाती। सेंटर पे जाएंगे, कोई
अब सीनियर दीदी होगी, जूनियर वाले भी होंगे। जूनियर वाले हो सकता है वो बाबा जिसको कहता है झरमुई जगमुई बातें कर रहे हैं, हमें लगे ये है बीके। बीके हैं मतलब हम भी तो बीके हैं, साथी हैं, ठीक है। ये कि मनुष्य मनुष्य को कभी तृप्त कर ही नहीं सकता। मनुष्य मनुष्य को तृप्त कर नहीं सकता। और ब्रह्मा को भी हम फॉलो करते हैं, ब्रह्मा को सैंपल बनाया। हाँ, आप ये सोचो कि श्री कृष्ण की आत्मा कैसी है, जिसको भगवान बोला, ठीक है ना। अब आप ये सोचो, उसने पूरा कल्प जैसे हमारे लिए एक्टिंग करी कि देखो मैं ऊपर से नीचे गिरता हूं, फिर मैं कैसे कृष्ण बन जाता हूं, तुम भी बनो। क्योंकि वो है ही गॉड के समान है। इतनी श्रेष्ठ आत्मा जिसको देखते ही सारे मुग्ध हो जाते हैं। हर एक आत्मा चाहती है मेरा बच्चा ऐसा हो, मेरा पति ऐसा हो, मेरा साथी ऐसा हो। वो क्या होगा? वो कहते हैं कि जब वो अब नीचे आएंगे ब्रह्मा बाबा कृष्ण के शरीर के तन में, तो पूरी लाइट ही लाइट हो जाएगी इस सृष्टि पर। ऐसी पावरफुल आत्मा है। तो हमारे को सैंपल के तौर पे बाबा कहते हैं देखो ये है, ऐसे करना है। फिर उनको दिखाते हैं कि सांवरा बना, पर वो आत्मा में क्या शक्ति है, कैसा है वो, कितना श्रेष्ठ है। और साथ में बाबा क्या कहते हैं, तुम भी हो। तो इस बात को ये ट्विकिंग अपने माइंड में करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे ही देखा। और होता क्या है, जब हमारा निश्चय डगमग होता है ना, हमारे अंदर की कमजोरी, हमारे अंदर का आलस बोलता है ये भी तो कर रहे हैं, तुम भी कर लो, तो क्या हो गया। एक्चुअली वी डोंट वांट टू चेंज। मैं अपना बता रही हूं। we all fall into this trap sometimes। तो उसके लिए हम बड़ों से जब बात करते हैं तो अपनी ही गलती हम रियलाइज कर लेते हैं, है ना। तो ब्रह्मा हमारे लिए सैंपल क्यों बना? क्योंकि वो नंबर 1 आत्मा है, नंबर 1। सोचो, जिनको हम कहते हैं ग्रेट 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 ग्रैंडफादर। जी धीरेन भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? धीरेन भाई। ओम शांति दी। ओम शांति। हाँ दीदी, मेरा आवाज आ रहा है? हाँ जी। हाँ, अभी जो आपने बोला ना कि जो एक्टिंग कर रहे थे गुस्से का, हाँ ये जो है मेरा भी लाइफ का अनुभव है। जब हम छोटे थे उस वक्त हमने जब सीखा कि मतलब अच्छा करना है, तो हमें जब अच्छे किए तो कुछ लोग ना अच्छे का फायदा ले लेंगे, तो हमें गुस्से का एक्टिंग करना पड़ा, ताकि उन लोग ना एक जो जैसे होता है ना, एक जैसे कि आपको लगेगा कि इसको आप अटैक नहीं कर सकते क्योंकि वो भी खतरनाक है, ऐसे एक्टिंग करना पड़ा। लेकिन क्या तो उसका डिमेरिट है, धीरे धीरे ये आपका स्वभाव बन जाता है। पहले पहले तो बिल्कुल, जो योगी नहीं होगा फिर वो उसको अडॉप्ट कर लेगा, इजी हो जाएगा ना। तमो प्रधान दुनिया का प्रभाव है। हाँ, तो धीरे धीरे ये आपका स्वभाव बन जाता है, ये एक्टिंग करते करते ये रियल बन जाता है, रियल बन जाता है। बिल्कुल सही बोल रहे हो। और वही ना, आप आलस कहो, आप कमजोरी कहो, क्योंकि हम तो अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंच पाए हैं ना, कर रहे हैं, वी आर ऑन अ जर्नी। सो इज एवरीवन। ये याद। हाँ जी, अब बताओ, सतो प्रधान विश्व के मालिक कैसे बनना है? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को सुख चैन की दुनिया में ले चल ले। चैन है ही शांति धाम और सुख धाम में। ये सुनते ही चैन वैसे ही आ जाता है। सच्ची बात है ना। सुख और चैन। चैन का मतलब आई नीड टू डू नथिंग, जस्ट मूव ऑन विद नॉर्मल एक्टिविटीज। पर वो बाबा क्या कहते हैं, यहाँ पर हो नहीं सकता, क्योंकि कोई ना कोई चैलेंज आएगा। आप देखो, आप आराम से बैठे हो और कुछ नहीं, तो शरीर की कोई बात आ जाएगी, छोटी सी भी बात आ जाए। मुझे जुकाम हो गया है, आई हैव अ कोल्ड। अंदर क्या चलता है, कोविड तो नहीं है, स्वाइन फ्लू तो नहीं है, फैला हुआ है, चलो टेस्ट करा।
तो बाबा वहां ले चलने के लिए आए हैं, तो वैसा मुझे बनना पड़ेगा। बनना है हम सुख किसको कहते हैं? कोई चिंता ना हो, नॉट सुपरफिशियल, मगर महसूसता अंदर अंदर से, में हो। हाँ, अंदर महसूसता से क्या होती है? क्या कोई महसूसता चिंता, होगी? जो सुखी होगा उस चिंता नहीं होगी एक तो, और शांत होगा, मानसिक और खुशी होगा, शारीरिक कोई और वो बीमारी भरपूर भी होगा। शांत और स्टेबल मन। हाँ, मन स्टेबल है, स्टेबल। सुख की फीलिंग स्टेबिलिटी से ही आती है। और वो स्टेबिलिटी कैसे आती है? जब हम अपने आप को ये बोल देते हैं ड्रामा कल्याणकारी। कारी है क्योंकि ड्रामा में दिख तो बहुत कुछ रहा है, जो भी दिख रहा है अच्छा नहीं लग रहा है। जो आपको वो सेंटेंस बोला था, व्हाट इज रॉन्ग इज ऑल्सो राइट। राइट। दीदी, इट्स जी। सो डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट दिस। जब आपको कोई बैक में स्टैप करता है, आप कैसे सोच सकते हैं कि ये राइट है? आपकी शक्ति को बढ़ाती है वो चीज। और दूसरी बात, आरती बहन, एक बात हमें याद रखनी है, वो जो भी कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, वो उसका संस्कार है। मुझे अपने स्ट्रेंथ को, अपनी शक्ति को बढ़ाना है। क्या वो जब कोई इम्पैक्ट कर रही है, अगर वो चीज हमारे पीस ऑफ माइंड और हमें इम्पैक्ट कर रही है, हमारी हैप्पीनेस को इम्पैक्ट कर रही है, तो वो फिर कैसे हैंडल किया जाए? अपने आप को ही समझाना पड़ेगा। और उसका सोल्यूशन जो है ना, देखो, आपको ये नहीं सोचना ठीक है वो कर रहा है तो करता रहे। आपने एक्शन लेना है, जी, एक्शन लेना है, सच्चाई को बाहर निकालना है, अपने आप को बचाना है। पर ये सब करने के लिए क्या होता है, हम इन्वॉल्व हो जाते हैं ना। इसलिए अमृत वेले बाबा को बोलो, बताओ क्या करूं, ये आपका बच्चा इस वक्त शैतान बना हुआ है, मैं क्या करूं? वो ही कर रही हूँ, बाबा को ही सौंपा हुआ है, बट या इट्स वेरी पेनफुल। एंड उस सिचुएशन को लाइट दो। बाबा बाबा और मैं इकट्ठे यहाँ बैठे हैं, उस सिचुएशन को, वो जो सीन है जो खराब वाला है, उसको लाइट दो ताकि वो रिजॉल्व हो जाए। ये मेरी सिस्टर ने बताया था। क्योंकि जब सेंटर चला तो उनके कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जब होते हैं, एक मिनट से भी लेट मी फिनिश। जब उनके साथ एक बहुत पावरफुल जैसे नेगेटिव वाला इंसिडेंट हुआ, जब सेंटर चलाते हैं ना, तो कई लोग नेगेटिव बातें करते हैं, उन सिस्टर्स को चैन से काम नहीं करने देते। कोई ना कोई ऐसी बात उठाएंगे जो ट्रूथ नहीं भी है, उनके पीछे पड़ेंगे, उनको वो कहते हैं बहुत बड़ी बात थी। मैंने सिर्फ बोला, बाबा इस सिचुएशन को लाइट, इस सिचुएशन को लाइट, धीरे धीरे लाइट। वो कहती है वो लाइट जैसे यहाँ पे आ जाता है ना, इसको ऐसे करूं, इस चीज को मैं ऐसे सॉल्व करूंगी। आपको सडनली एक जैसे ना, लाइक अ फ्लैश इट विल कम टू यू। एंड व्हेन यू रियलाइज ये बाबा से आया है, कब रियलाइज होगा? जब आपको ये लगे कि मैंने ऐसा पहले सोचा नहीं था। ये भी फील होता है, मैंने तो ऐसे पहले सोचा ही नहीं। देन यू फील, हाँ ये बाबा मुझे समझा रहा है, मैं करूं। कोई मैगजीन में पढ़ लोगे, कोई थॉट आ जाएगा, कैसे भी आए, ठीक है? हाँ जी सिप्पी। मैं कह रही थी ऐसे कुछ होता है तो ट्रस्ट ऑन ह्यूमैनिटी ऑन पीपल एकदम उठ जाता है, इसलिए बहुत शेकअप हो जाते हैं। तो एज यू आर सेइंग कि बाबा को बुलाओ एंड ट्राई टू रिजॉल्व इट, दैट इज ट्रू। पर एकदम से तो जब इतना जैसे शी सेइंग समबडी स्टैब्स इन योर बैक और समबडी टोटली, देखो, हम बाबा को बुलाओ तो उस टाइम करेंगे। अमृत वेले बाबा को दो ये टास्क, ओके, कराओ सेट। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो हाउ टू सेट दिस। एंड नहीं पता होता ना हमें, कितनी ज्ञानी आत्माओं, वो आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या क्या उसके अराउंड चीजें किसी को पता नहीं होता, बाबा को पता है। वो वेट कर रहा है कि आप जाओ उसके पास, उससे सोल्यूशन लो, वो देगा। उसके पास सॉल्यूशंस आ रहे हैं। उसने बोला वह आजकल 2 नहीं 3-3 चाबी होती हैं हर ताले की। ताला बनता है
तो चाबी साथ में बनती है, विदाउट की अ लॉक इज जीरो, है ना। हमारी बुद्धि को ताला लगा है, हमें समझ नहीं आता क्योंकि हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। हाँ? जी। आज का प्रश्न है, इस युद्ध के मैदान में माया सबसे पहले वार किस बात पर करती है? निश्चय पर। चलते चलते निश्चय तोड़ देती है, इसलिए हार खा लेते हैं। यदि पक्का निश्चय रहे, आप जो सबका दुख हरकर सुख देने वाला है, वही हमें श्रीमत दे रहे हैं, आदि मध्य अंत की नॉलेज सुना रहे हैं, तो हम कभी माया से हार नहीं हो सकती। तो निश्चय मेरा टूटता है, अपनी चेक करो। निश्चय कहीं पर बना हुआ भी होगा जो रोज बैठे होते, पर कभी ऐसा हुआ है निश्चय टूट गया तो फिर चलो छोड़ो, थोड़ा सा ऑन कर दो, नहीं तो रचना क्या बोलेगी, चलो ऑन ही कर लो, है ना, उसको बुरा ना लग जाए, ऑन कर लिया, तो अपने आप ही चेकिंग करो, ठीक है। और निश्चय के लिए मैं आपको इसकी तो बहुत सारी स्टोरीज हैं। एक भाई बहन बिल्कुल पक्के बच्चे सूरज भाई के पास जाते थे, तो सूरज भाई से काफी देर तक उनके साथ प्रोजेक्ट्स किए ना, तो इसलिए उनकी सारी कहानियां याद आती हैं। तो अर्थक्वेक आया गुजरात में, उनका घर बिल्कुल सलामत था, सिर्फ एक दीवार में क्रैक आए, और बाकी सबका जो भुज में आया था तो क्या हालत थी वो हमें पता है। वो कहते हैं कि हम बाबा के इतने पक्के बच्चे, हमारे घर में क्रैक कैसे आया, बाबा का हाथ। हमारे को यही याद रखना है, यही टेस्टिंग टाइम होता है। आई अग्री, सिचुएशंस डिफिकल्ट अब भी नहीं आएंगी तो कब आएंगी, है ही वो टाइम। आप नर्सरी के स्टूडेंट नहीं रहे ना, तो सिचुएशन भी उस हिसाब से आ रही है ना। और वो स्टोरी याद करो कृष्ण और बलराम की, जो जंगल से जा रहे थे, एक रेस्ट करेगा, एक पहरा देगा। बलराम के सामने आया और वो हड़काए, वो ओगर बड़ा हो जाए, बलराम छोटा हो जाए, और आवाज आई तो कृष्ण उठ गए, तो वो हड़काए कृष्ण को, कृष्ण स्माइल करे, वो ओगर छोटा होता गया। क्या मतलब, परिस्थिति को मैंने बड़ा समझ लिया तो वो बड़ी बड़ी होती है। इट्स सो डिफिकल्ट, हमने बोला ओल्ड, सो डिफिकल्ट। मेरा तकिया कलाम था, लाइक मतलब फर्स्ट सेंटेंस दैट यूज्ड टू कम टू मी इन द मॉर्निंग, लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट। वो और डिफिकल्ट फील होती। We all used to say this. ना, अब क्या बोलना शुरू कर दिया है, लाइफ इज सिंपल, बाबा है साथ में, बाबा कराएगा, है ना। और ठीक है, मैं समझती हूँ कि हमारे पास सिचुएशन आती है, पर कहीं पर अगर आप बाबा को इन्वॉल्व करते हो ना, वो सिचुएशन में भी जानते हुए क्या सिचुएशन है, आप अपने आप को स्थैर्य स्टेबल रख पाते। यही निश्चय है बाबा पर। बाबा कहता है हिम्मत का एक कदम, हिम्मत का एक कदम क्या, नो इट्स ओके, आई नो बाबा इज विद मी, I know he will do something. I know he will settle everything. I know he'll keep me fine. ये वाला मुझे करना पड़ेगा। You know, अभी लास्ट ईयर था, नहीं ईयर बिफोर लास्ट, सोडियम लेवल्स लो हो गए थे मेरे हस्बैंड के, और मुझे रियलाइज नहीं हुआ। हम हॉस्पिटल में ले गए, बच्चे ने मतलब जब रियलाइज किया, हम हॉस्पिटल गए, एक हफ्ता हॉस्पिटल में रहे हैं। मेरे को इसका जैसे होता है ना अवेकनिंग की, ये क्या हो रहा है, कितनी बड़ी बात है, मुझे रियलाइज नहीं हुआ, सच में रियलाइज नहीं हुआ। मैं बिल्कुल स्टेबल थी, और मैं एक हफ्ता हमारी सुबह मॉर्निंग की क्लास भी होती रही, मैं वो भी करती रही हूँ, सारा कुछ होता रहा। और फिर हमारे फ्रेंड्स हैं, उनसे बात की कि कितना सोडियम लेवल था। व्हाट दैट डॉक्टर टोल्ड मी वाज दिस सिचुएशन डजंट सपोर्ट लाइफ।
मेरे को रियलाइज बाद में हुआ वो कितना सीरियस था। उस टाइम पे बाबा ने मुझे रियलाइज ही नहीं करने दिया, नहीं तो हलचल में आती, मैं जरूर आती। बाबा के मेथड है। जैसे एक और बच्चे का मैं बताती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना ड्रामा का, ये हमें परेशान, जब हमारे सामने सिचुएशन आती है ना, बोलना इजी होता है, करना हाँ बिल्कुल। होता है। उसका एक्सीडेंट हुआ, किसी फ्रेंड है उसका बच्चा है, ये बच्चा ट्रक के नीचे लेटा हुआ है एक्सीडेंट में। ही वॉज अंडरनीथ द ट्रक बट ही वॉज फाइन, ही वॉज सेफ इन द सेंस, चोटें लगी बट ही वॉज सेफ। ही सेज उस मोमेंट पे मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। He did not know he is under the truck. He did not know anything. तो उसके अंदर की हाय हाय नहीं आई। वो उसकी मदर ने मुझे यही बताया, कहते बाबा का देखो मेथड क्या है, उस टाइम पे उसको, नहीं तो उसको रियलाइज होता वो ट्रक के अंदर तो है, वो पैनिक में आता, वो पैनिक में आके शरीर छोड़ देता। शरीर छोड़ देता, बिल्कुल। He is perfectly normal and fine now. और उसको जो चोटें आई वो बहुत भारी नहीं थी, ऐसे वाली नहीं थी। उसका दोस्त जो है उसको बहुत जबरदस्त चोट आई थी, वो व्हील चेयर पे अभी भी है। ऑल आई एम ट्राइंग टू से उस विकराल सिचुएशन में बाबा ने उसकी बुद्धि को ताला लगा दिया कि सोचना बंद। तो बाबा के अपने मेथड है, वो हमें कराता है ना। और सिचुएशन डिफिकल्ट नहीं है, ये तो मुझे मालूम है कि सिचुएशन डिफिकल्ट है, व्हाइल आई अंडरस्टैंड दैट, पर द वेयरर नोज वेयर द शू पिंचेस। वो भी बात है, पर हमें तो बाबा के तरीके को अपनाना ही है ना, ये बस है ना? तो हमारे निश्चय कैसे आता है, बाबा ने क्या बताया, सबका दुख हरकर सुख देते हैं, श्रीमत देते हैं, आदि मध्य अंत की नॉलेज सुना रहे हैं। कि आदि मध्य उनकी नॉलेज से मुझे क्या रियलाइज होता है, नथिंग न्यू, ये पहले भी हुआ था और अब फिर से मैं विजयी होने वाली हूँ। अब फिर से मैं विजयी होने वाली। और ऐसे होने वाली भी हम छोड़ दें, अगर कहें मेरी विजय निश्चित है, निश्चित है, फ्यूचर में हम उसको भी ना डालें। अब भी बस आई विल फील परफेक्ट राइट नाउ। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि दीदी आप कहते हो कि अगर हमारा मन स्टेबल है, हम मन से बिल्कुल हलचल में नहीं है, हम अब श्रीमत पे पूरा चल रहे हैं, तो मुझे कोई बीमारी नहीं आएगी। तो दादियों को बीमारी क्यों आई? मेरा क्वेश्चन था। उन्होंने बोला ये जो दादियां हैं सारी, ये बड़े हैं, ये सारे राजे रह चुके हैं, और राजा का एक डिसीजन कितनों को इम्पैक्ट करता है। क्या होता है, राजा को किसी ने कुछ, उसकी इंफॉर्मेशन गलत के कारण भी, अपनी स्थिति गलत के कारण भी, जब वो राजा रहा है, द्वापर से भी राजा रहे हैं ये तो वो इतने सारे लोगों को इम्पैक्ट करती है, तो उसका उन्हें मिलेगा। पर उनको उस सिचुएशन का, उस शरीर की बीमारी का एहसास नहीं होता, वो फील नहीं करते। जो क्या बोला दादी ने कि मुझे मेरे शरीर को दर्द है पर दुख नहीं है, दुख नहीं है। इसका मतलब फीलिंग नहीं आ रही ना। अगर फीलिंग नहीं आ रही तो ठीक है ना। वो पर हम ये सोचे हमें तो फीलिंग आ रही है, उसमें हमें बाबा के साथ बातें करते रहना, क्योंकि उस टाइम हम देह से न्यारा होना पॉसिबल नहीं फील करते। जस्ट कीप टॉकिंग टू बाबा। जब ज्यादा पेन हो रहा है तो कैसे, क्या क्या करोगे? हम अपने घर वालों को भी तो सुनाते हैं, बहुत दर्द हो रहा है, ये कर दो प्लीज, सिर दबा दो, हाथ दबा दो, ये कर दो, वो कर दो, जो भी कुछ कह रहे होते हैं वो बाबा को, ठीक है ना। इसलिए इसको थोड़ा सा एट लेंथ लिया, क्योंकि आज की पूरी मुरली में निश्चय के ऊपर ही है हमारे लिए। ओम शांति दीदी। ओम दीदी शांति। अगर कोई मतलब अभी बाबा का बच्चा बना नहीं है बट तो उसके साथ अगर ये सिचुएशन आएगी तो उसको डायरेक्शन मिलेगा बाबा का उस टाइम, अगर वो याद करे तो? वो बाबा को पहचानता नहीं, उसका संबंध नहीं है, वो बाबा के मैसेज को कैच नहीं करे जी। पर
बाबा तो भक्तों की भी सुनते हैं ना, तो भक्त ही सही, उसको सौंपना तो उसका उसको ही है, उसको सौंपेगा, उसको उसको कोई ना कोई मदद तो जरूर मिलेगी। दीदी तभी फिर वो विश्वास पक्का होता जाएगा ना, अगर उस सिचुएशन में मदद मिल गई तो। जैसे ऐसा जो कोई होता है ना, उसको मैं बोलती हूँ बाबा को रोज रात को लेटर लिखो, और जो आप प्रेयर करते हो उसमें बाबा को सुना दो, और फिर बोलो तू जाने, मैं तेरे सामने बैठी हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू, यू हैव टू गेट मी थ्रू दिस, बस। I have also started to use this as a ploy with children or anybody I know, that you just write a letter to God. I mean, तुम बाबा ना समझो, कुछ ना समझो, भगवान को चिट्ठी लिख दो कि मेरी ये प्रॉब्लम है, and then forget about it. You will get some solution. So gradually they will understand that okay, there is something else also. हाँ जी, ठीक है मंजू बहन, आप तो दो बल बताए, बाहुबल और योग बल। और क्या बोला, योग की अग्नि की बात करी। योग बल, योग अग्नि क्या है? बल हम स्ट्रेंथ, पावर को, योग से क्या पावर मिलती है मुझे? कंट्रोलिंग पावर। बाबा से कनेक्ट होते हैं तो संग का रंग लग जाता है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। स्टेबल व्यर्थ से व्यर्थ खत्म हो जाता है तो शक्ति पॉजिटिवली यूज होती है, स्टेबल हो जाती है, फिर स्टेबिलिटी होती है। एक बात और है, पर आप जो व्यर्थ चल रहा है वो तो जा नहीं रहा, फिर क्या करोगे? व्यर्थ तो तभी जाएगा अगर श्रेष्ठ संकल्प लाएंगे, श्रेष्ठ संकल्प लाने पड़ेंगे, बाबा के साथ जुड़ के अपनी गुणों शक्तियों को धारण करने के लिए प्रैक्टिस करनी। जब मन में चलता रहता है तो व्यर्थ कम होता है। यहाँ पर मेरे निश्चय जो है ना वो आ जाता है। अपने आप को बोलो मुझे निश्चय है ना, मेरा बाबा है, मेरे लिए करेगा, और कौन करेगा? और है ही नहीं कोई और। फुल फेथ होना चाहिए ना। तो जो फेथ है मेरे अंदर के व्यर्थ को खत्म करता है। निश्चय पक्का होना चाहिए। तो आज ये मुरली में पूरा है ही है ना, तो वो योग अग्नि तब बनेगा, और जब योग अग्नि बनेगा तब मुझे बाबा से सब कुछ मिलेगा। ठीक है ना? तो आज दिन है, आपको पता है ना, दादी गुलजार का दिन है, व्हेन शी लेफ्ट बॉडी। तब हमने नया क्लास शुरू करी थी। हाँ, नया क्लास शुरू किया था, राइट। जस्ट अ फ्यू डेज हुए थे, करेक्ट। तो दादी जी जो है वो जब हॉस्पिटल में लेटे हुए थे, जो उनको तो बिल्कुल ऐसे सील करके लिटरली रखा था, कोई आए ना उनके साथ के, ताकि उनको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए या कुछ है। जो नीलू बहन है जो उनकी सेवा में थे, तो दादी ने उनको बोला मैं अब चली जाऊं, तो नीलू बहन ने बोला मैं अभी रेडी नहीं हूं दादी, मेरे को 1 हफ्ता और दे दो। दादी ने बोला ओके। और वहां पे जो डॉक्टर थे उनको बुलाया, जो सब सेवाधारी थे, जो बॉम्बे में जितने भी भाई बहन थे जिनके साथ उनका डीप कनेक्शन था, जब उनको सबको मिल लिए, अंत में लास्ट मोमेंट पे उन्होंने उस डॉक्टर की वेट करी, वो आ जाए उसको भी दृष्टि दूंगी। आप सोचो, शरीर की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो सबको दृष्टि देने में बिजी है। और जो हमारे बड़े जो थे उनके पास, और वो बताते हैं उनके चेहरे से इतना सा भी नहीं फील होता था कि उनको तकलीफ है। जो ये डिसाइड कर रहा है कि अच्छा कोई नहीं 1 हफ्ते बाद चली जाऊंगी, मतलब वो फुली बॉडी से डिटैचमेंट को फील करते हैं, है ना? मतलब कि वो बॉडी को फील ही नहीं कर रही हैं। हाँ, वो जब चाहे बॉडी में आए, जब चाहे बॉडी से बाहर निकले। और दादी ने बोला था मैं तो उड़ रही थी बाबा के साथ, वो थे ही बाबा के साथ, उनको लग ही नहीं रहा था कुछ। तो
तो हमारे लिए एग्जाम्पल है ये। और उनको हम बोलते हैं, ब्रह्मा बाबा को बोलते हैं ना नंदी, सबको आनंद देने वाला, है ना। और इनको बोलते हैं छोटा नंदी, क्योंकि इनके द्वारा हमने 50 इयर्स प्लस अव्यक्त वाणियां सुनी है। उन्होंने शिव को अपने तन में धारण किया और हमें सुनाया, है ना। सो ये सारी बातें हमारे को कितनी प्रेरणा देती हैं, हमारे अंदर हिम्मत भरती है। तो ऐसे दादी जी को हमें याद करना है। ऐसे ही हमारे सेंटर पे भी आज है ना 10 to 12 योग होगा। तो दीदियां तो सारी, उनको कहानियां भी सारी पता है, और दादी के गुणों को ही लेकर हमारे को योग कराएंगे। जो भी आ सके जरूर आए। अपने जो दूर है वो अपने अपने सेंटर पे जाए, ठीक है। विनय भाई को, सविता बहन को तो मैंने बोला ही था, बाकी जो कोई भी आना चाहिए। चीना जी आप आना चाहेंगे 10 बजे? रूपा कैन ऑल्सो कम। आप बाकी जो भी अपने अपने सेंटर पे जाएं, जरूर जाएं। क्या प्रोग्राम है, कब है? हमारा 10 to 12 है, ठीक है। चलिए, अरुणा कैन ऑल्सो कम। चलिए, जो मैं तो गुड़गांव वालों को इसलिए बोल रही हूँ, वो उनके लिए पास पड़ेगा। बाकी आप सब अपने सेंटर्स पे जरूर जाएं, बहुत बहुत फायदा होगा। और जो ये दिन होते हैं ना, आज दादी चंद्रमणि थे पंजाब के, उनका भी दिन है। उनको शेरे पंजाब बोलते थे बाबा। कितनी हिम्मत रखती हैं, हिम्मत रखते हैं तो कर्म होता है ना। उस टाइम पे आपको मालूम है, ब्रह्मा कुमारी इसको कोई एक्सेप्ट थोड़ी करता था। उनकी शक्ल देख के दरवाजे बंद करते थे कि इनको देखो भी मत। ये दृष्टि देती हैं, ये काजल लगाती हैं। इस सुना हुआ है ना कि इनसे दूर रहो। और मतलब वश में कर लेती है, वश में कर लेती है। कोई वश में क्या होता है, दृष्टि देते हैं तो फीलिंग तो वो अच्छी वाली आती है ना। उनको लगता है हमें तो ऐसे पहले फील नहीं किया, है ना। भाई बहन बनाती हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें हैं। मेरे अपने घर में एक प्रोग्राम रखा था, तो उसमें एक सिस्टर को बुलाया था। वो पहले तो मुझे बोलती है, इतना मुझे ब्यूटीफुल फील हुआ, मैं तो बाबा को छोड़ूंगी नहीं कभी। फिर मुझे बोलती है, मेरे को उन्होंने ऐसी दृष्टि दी, मेरी तो एनर्जी निकल गई। 2 दिन बाद किसी ने सुना दिया होगा, कुछ कह दिया होगा, वही है ना। फर्स्ट रिएक्शन अभी भी बहुत लोगों का यही होता है। हाँ, एंड आई शुड आई टेल यू, समवेयर इट इज लेजीनेस विद इन। और मैंने एक भी आत्मा को ऐसे नहीं देखा जिन्होंने शिवानी बहन को सुना ना। सुनते हैं, सुन रहे हैं, लॉजिक समझ आ रहा है, पर लेजीनेस है उसको अप्लाई करने की, इसलिए नहीं करना चाहते। ये क्योंकि ये तमो प्रधान वातावरण का असर है ना। आपने उन चीजों को छोड़ के आप बैठे हो, आप करना चाहते हो, एंड यू नो उससे जितना भी मिला है, उससे सुख ही मिला है, तो आप उसको कर रहे है ना। वो उनके अंदर उतनी भी हिम्मत नहीं कि हम करके थोड़ा सा तो देख लें। तो हमारे को तो रहम रखना है ना सबके लिए, हमें सबको देना है। दीदी वो बेसिकली कमजोर आत्मा है ना, माया के अधीन आ जाती हैं। माया के अधीन आई है, तो हमारे को तो रहम रखना है। बाबा ने यही तो सुनाया हमको। हाँ जी धीरेन भाई बताइए। शांति दीदी, जब मैं स्कूल में था, उस टाइम पे हमारे जो फैमिली में, मतलब जो रिश्तेदारों ने मुझे डरा दिया था। मतलब जो कुछ जो सीरियल्स आते ना, भूतों का सीरियल, तो मेरे मन में जो है ना, आत्मा का मतलब वो प्रिंट हो गया कि वो जो भूत होता है ना। तो जब मैंने शिवानी दीदी का वीडियो देखा, तो स्टार्ट ही करते आत्मा से। तो जब आत्मा की बात करने में बंद कर देता टीवी, तो मैं सुनता ही नहीं था। दूसरा चीज सुनना तो अच्छा लगता था। तो इस वजह से मुझे ना एक्सेप्ट, मतलब जब, क्योंकि 2008-9 जब थे ना, उस टाइम पे भी हमारे वहां पे दीदियां आते थे, पर जब भी मैं सुनता था जो आत्मा की बात होती, तो मेरे मन में वो पिक्चर आ जाता था। सी फीलिंग होती है मुझे, आई नो। तो फिर मैं
तो फिर मैं क्या करता था, बंद कर देता था। फिर अब जब ज्ञान मिला तब मैंने उसको एक्सेप्ट किया क्योंकि आत्मा का मतलब। हाँ, हमारे को बचपन में सुनाते हैं लोग, भूत भूत बोलते रहते हैं ना वो सारी बातें। क्योंकि अभी मैं जब स्कूल जाता हूँ तो जो जो बच्चों को बताता हूँ उनके मन में भी वही होता है। तो अभी मैं स्कूल में पिछले 2-3 महीने में करीबन 50-60 स्कूल में क्लास किया हुआ है, जहाँ पे मैं मोबाइल और जंक फूड का डी एडिक्शन और फिर क्लासिकल म्यूजिक का प्रमोशन और फिर कंप्यूटर एजुकेशन, ये और फिर शिव बाबा का परिचय, मतलब वो आत्मा और परमात्मा का परिचय, बस इतना दोनों ही देता हूँ। मैंने अभी क्लास किया, मैंने अनुभव किया बहुत सारे बच्चों को, उनको एक कंफ्यूजन है, जो आत्मा का मतलब है और जो परमात्मा का, ये दोनों का कंफ्यूजन है सबको, 90% स्टूडेंट को। ठीक है, समझेंगे। आप लगे रहो, बाबा तो कहते हैं लगे रहो, है ना। जी। तो बाबा ने एक और बात बोली आज, दैवी झाड़, गुप्त गवर्नमेंट दैवी झाड़ का कलम लगाती है, वे लोग जंगली झाड़ों का कलम लगाते हैं, है ना। तो जो दैवी झाड़ का कलम है और जो जंगली झाड़ का कलम है, उसमें क्या अंतर है? थोड़ा सा सोचो, क्या दैवी झाड़ कलम, देखो जंगल में जो भी चीजें उगती हैं उनको दे डोंट नीड एनी सस्टेनेंस, बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज तरीके से कहां पर भी कितना भी बड़ा वो हो जाता है। कांटों का उगना इजी होता है, दे डोंट नीड एनीथिंग, वो पलते भी हैं, नेगेटिव एनर्जी पे भी पल जाते हैं। और जो ऑर्गेनाइज होता है, एक गार्डन होता है, गार्डन ऑफ फ्लावर्स होता है, उसको नरिशमेंट चाहिए, नर्चरिंग चाहिए। तो दैवी झाड़ लगाने के लिए निरंतर अटेंशन, जंगली झाड़ के लिए नो अटेंशन इस जंगली झाड़, व्यर्थ का झाड़ खड़ा हो जाता है और उस व्यर्थ को फिर अपने बिलीफ सिस्टम में ले आते हैं कि यही राइट है, राइट ना। तो कर सकते हो इसका मनन चिंतन, इस थोड़ा सा हमने किया हुआ है मेरे ख्याल, किया हुआ है जंगली झाड़ नहीं, आई डोंट नो, पर आज इस स्थिति से थोड़ा सा ले सकते हैं। ठीक है, बाबा ने कहा तुम 24 कैरेट सोना थे, अब 9 कैरेट सोने के जेवर बन गए हो, फिर 24 कैरेट बनना है, और जैसा सोना वैसा जेवर होता है। और एक शब्द आया गुड़ धानी, इसका मतलब मिक्सचर, गुड़ धानी कर देते हैं, अच्छे बुरे का मिक्सचर, कंफ्यूजन। जिसने जो सिखाया वही कंठ कर लिया बिना सोचे समझे। ये भी ठीक वो भी ठीक, दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी है, फिर कंफ्यूज हो गए ना। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने ये भी बोला ना कि भले कितने ही धनवान हो, कोई ना कोई दुख जरूर लगता ही है। जीवन में पूरा फुल अगर आप सोचो, आपको सब कुछ नहीं मिलता, ये वो इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। और बाबा तो कहते हैं इस दुनिया में जो अमीर है वो सोचते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, पर स्वर्ग यहाँ हो नहीं सकता। स्वर्ग का मतलब ही है इच्छा मात्रम अविद्या, विकारों की अविद्या, कंप्लेंट की अविद्या, प्राप्ति संपन्न है ना। ठीक है, और बाबा ने किस चीज से बोला? सिनेमा हॉल, बाइस्कोप बोलते हैं, चट हो जाती है, बाइस्कोप। क्योंकि हम जो देखते हैं ना उसका इम्प्रिंट बहुत पावरफुल होता है, और जो हम देख रहे हैं वो उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं ताकि लोग आए, और वो चाहे अच्छी चीज सुनाए चाहे बुरी, वो इम्प्रिंट हो जाती है, फिर वो हमारे साथ चलती है। सब कुछ एग्जैजरेटेड होता है ना, एग्जैजरेट करते हैं तभी तो इम्पैक्ट पड़ता है।
जैसे हमने मूवी में जो देख लिया, हम सोचते हैं मेरी लाइफ में ऐसे उतर कर आएगा, वो आता नहीं। आप में से किस किस को आपके स्पाउसेस ने बोला है आप मिल्स एंड बोन स्टोरी पे जी रहे? इमेजिनेशन तुम आजकल तो वही होता है, कहते हैं फेरी टेल शुड नॉट बी मेड बिकॉज इट गिव्स अ वेरी रॉन्ग इम्प्रेशन। यस। और एंड अनदर थिंग, इवन बॉलीवुड मूवीज भी क्या है ऐसे, रियलिटी जब दिखाते हैं तो लोग उसको नहीं देखना चाहते, क्योंकि रियलिटी पेनफुल लगती है। और इट इज नॉट इट इज नॉट अ टेल, नो नो नो। टेल का मतलब होता है मनगढ़ंत। they नहीं, ओनली बाबा शोज। थोड़ा एक्चुअली क्या है, गलती हम आपकी नहीं है, हम सब इसमें जैसे हम कहते हैं मेरा गुस्सा, बाबा क्या सिखाते हैं, आपका है ही नहीं। ऐसे ही बाबा क्या कहते हैं, फेरी टेल नहीं है, ट्रूथ है। मैं एक एक बात जो बोलता हूं वो सच है। तो आप ये सोचो, वो सत्यता की दुनिया में वो फेरी टेल होगी, वो फेरी टेल रियल बनेगी जब सत्य के साथ रहेंगे। वो सतयुग है, गोल्डन एज है, सत्तो प्रधान है, मीन्स विदाउट ट्रूथ वहां कुछ है ही नहीं। देर इज नो मिक्स चैरिटी ऑफ एनी काइंड ऑफ विकार ऑल्सो। जैसे कल हमारे को एक क्वेश्चन आया कि परमात्मा का प्यार और हमारे प्यार में डिफरेंस क्या है। हम भी तो बहुत डीपली प्यार करते हैं बहुतों को, तो और बाबा को भी प्यार करते हैं, तो डिफरेंस क्या है? हमारे प्यार में मोह मिक्स हो जाता है, बाबा के प्यार में मोह नहीं है, अनकंडीशनल है पर मोह नहीं है। हम पोजेसिव होना शुरू हो जाते हैं। जैसे पहले तो लोग बाबा को मिलते थे ना, बाबा ने उससे 2 मिनट बात कर ली, मेरे को तो सिर्फ दृष्टि दी, मोह मिक्स हो गया। मोह और पोजेसिवनेस भी होती है। जब किसी से होता है तो हम पोजेसिव हो जाते हैं, पर जब बाबा के साथ जुड़ते हैं तो हम चाहते हैं बाकी लोग भी जुड़े, बाकी लोग भी जुड़े। पर ज्ञान में आने के बाद भी लोग कर लेते हैं, तो इसका मतलब ज्ञान को समझा नहीं है, ये है सत्यता। तो इसीलिए मैंने टेल वाली बात को करेक्ट किया, क्योंकि बाबा ने बिठाया करेक्शन के लिए। ठीक है, अपने को भी करेक्ट करना है, क्योंकि बोलते हुए कई बार रियलाइज होता है नहीं ऐसे नहीं, इसको ऐसे होना चाहिए, इसको ऐसे सुनाना चाहिए। गांधी दीदी कई लोग जो भक्ति मार्ग में हैं, उनको बाबा मतलब उनको इतनी प्राप्ति हो रही है, तो दे डोंट वांट टू चेंज टू शिव बाबा, मतलब उस ज्ञान में नहीं आना चाहते हैं। वो देवकुल की आत्माएं नहीं है, ओके, जो बिल्कुल नहीं होंगी चेंज। पर हम ये नहीं कह सकते वो चेंज नहीं होना चाहते, वो कब हो जाएंगे वो भी हमें नहीं पता, उनका टाइम आएगा वो हो जाएंगे। हम भी तो एक टाइम पर आए ना जी, उससे पहले नहीं आए। हम कह सकते हैं हमने पहले सुना ही नहीं, हो सकता है ना सुना हो सकता है सुन के रिजेक्ट किया हो, जो भी कुछ है, ठीक है ना। हमने के लिए सोचना है नहीं ये आने वाले हैं, हमने किसी के लिए नहीं सोचना ये तो है नहीं। हमारा एटीट्यूड सबके लिए पॉजिटिव, ठीक है ना। चलिए, हाँ जी धीरेन भाई। ओम शांति जी। पहली बात तो उनका भक्ति पूरा नहीं हुआ है, इसलिए वो लोग नहीं आ रहे। दूसरी बात तो वो आए ना आए उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ उनको बताना है, बाकी हमें अपना पूरा है। जब वक्त होगा वो आ रहे। हाँ। बिल्कुल, हमें ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि वो आएंगे, अभी हमें सिर्फ बताना है। हाँ, बताना है और सोचना है आए कि आए, हमारे को एटीट्यूड शुभ भावना रखें, शुभ भावना रखें, शुभ भावना रखनी है। हाँ, लेकिन एक्सपेक्टेशन, हाँ एक्सपेक्टेशन ना, शुभ भावना तो हाँ जी। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा कि रोज सॉरी बोलो बोलो।
आप बोलो सविता। आई वाज सेइंग कि वो एक बोला ना कि देवियों को अनेक भुजाएं दिखाकर उनको देवी की जगह पर डरावना बना देते हैं। अपना जैसे काली को बनाया जी। काली माँ का पता ना पर दुर्ग एक्चुअली क्या है, अस्त्र शस्त्र जब दिखाकर हम माया के लिए डरावना स्वरूप है, क्योंकि हम उसको चाय पानी नहीं पिला रहे हैं, हम उसको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ये बात बोली बाबा ने। और नीरू बहन क्या बोल रहे? बाबा ने कहा कि रोज रात्रि को अपना पोता मेल निकालो, ये तुम्हारा व्यापार है। ये विरला कोई व्यापार करे, 1 सेकंड में कंगाल को सिरताज बना देते हैं। ये जादू ठहरा ना, ऐसे जादूगर का हाथ पकड़ लो। तो रात को पोता मेल देते हो कि नहीं देते हो? जी देते हो तो अपने को शाबाशी दे दो, नहीं देते तो प्लीज देना शुरू कर दो। पोता मेल इज व्हाट? रिपोर्ट? हाँ, मतलब हम अपना चार्ट लिखते हैं ना, चार्ट लिखना, ओके। कि अपने लिए चार्ट बनाओ। यहाँ पे मैंने भेजा भी हुआ है। यस यस, वो है। हाँ। कि क्या मैं कर रही हूँ, और अपनी कमी को पूरा करने के लिए, अपने अंदर आई हुई कमी को राधा वो बाबा को लेटर लिखना, बाबा के साथ रात को बैठकर योग करना। तो फिर बाबा ने यही तो बोला है, ये जादूगर है ना, जादू है ना। बाबा जादूगर बोलते हैं, क्योंकि उनको हम बोलते हैं वो ठीक हो जाती है चीज। ये भी बोलते हैं मैं जादूगर नहीं हूँ। वो तो दोनों बातें बोलेगी। हाँ, वो किस लिए बोलते हैं जादूगर नहीं हो? बाबा कहते हैं मैं मुर्दे को जिंदा कर दूं, पत्ते पत्ते को हिलाऊं, ये काम मैं नहीं करता। हमारे को आई हुई परिस्थिति का सलूशन देंगे, साथ देंगे, हिम्मत देंगे, शक्ति देंगे, सारा कुछ बताएंगे, करना हमें है। पर सिचुएशन एक्चुअली बाबा पैराडॉक्सिकल सिचुएशंस देते हैं कि हम सब तरफ से सोच पाए, ताकि हम सोचें। अपने पीछे जो ने कहा नमस्ते नहीं करनी। अब देयर इज अ गीत, बाबा का गीत है, बाबा कितने निरहंकारी, रोज नमस्ते करते हैं बाबा, बच्चों को नमस्ते करते हैं। अरे रोज बोलते हैं रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। दीदी मेरे को लगता है नमस्ते का मतलब ये नहीं है, बाबा ही कहते हैं कि तुमने रोना नहीं है, गिड़गिड़ाना नहीं है। हाँ, तुमने मेरे को रिस्पेक्ट देनी है, नमस्ते करो, पर ये नहीं कि मैं पापी, मैं ये नमस्ते, तुम अपने आप को गिल्ट में फील कर रहे हो, रो रहे हो, इस तरह का नमस्कार नहीं करना। ये मैंने पढ़ा भी है दीदी कहीं पर। एक और वो तो है, हाँ जी हाँ। तो एक बात और कर है, सकते हैं नमस्ते। हम बार बार जो बोला सिप्पी ने, बार बार दिन में थोड़ी बोलते हैं। अपने फादर को मिले फिर से नमस्ते, फिर से नमस्ते। वो जो रेनू बहन बोल रही है, हम रोज बैठ के एक ही बात बोले जाए, वो नहीं करनी है। बाकी गुड मॉर्निंग बाबा तो उठते ही करना है, और गुड नाइट भी करना है। वो तो इसका मतलब है तो वी स्टार्ट द डे विद रिमेम्बरिंग हिम। यस यस, ठीक है ना। एक सेंटेंस पढ़ती हूँ, पल कोई अच्छा लगता है, परंतु लक्ष्य को पकड़ा नहीं है तो वो किस काम का। किसी को हमारी बातें अच्छी लगती हैं, पर जब तक लक्ष्य नहीं पकड़ा, हम रोज लक्ष्य निकालते हैं, विश्व का मालिक बनना है, ये करना है, वो करना है, सारी चीजें हम निकाल रहे हैं, सतो प्रधान बनना है। लक्ष्य साथ में होता है तो हमारी एफर्ट बनती है, नहीं तो हमारी एफर्ट नहीं होती। लक्ष्य छोटा हो सकता है, लक्ष्य बड़ा हो सकता है। बड़े लक्ष्य को लिया, फिर छोटा लक्ष्य हम एक मनन चिंतन का पॉइंट और एक ट्रैफिक कंट्रोल लेते हैं। ये है लक्ष्य को पकड़, ठीक है। फिर बाबा ने बोला बोलो ये ताबीज है। क्या है ताबीज? रूहानी यात्रा ताबीज है। ताबीज पहनते हैं तो क्या होता है? सोचते हैं डर नहीं लगेगा, प्रॉब्लम नहीं होगी, मुसीबत नहीं आएगी, प्रोटेक्टेड फील कर। ताबीज को लेकर भी मनन चिंतन कर सकते। हाँ हाँ, वरदान पढ़ेंगे। वरदान है डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाली विश्व सेवाधारी भव। मतलब हम स्थूल सेवा भी करेंगे और मनसा भी करेंगे, मनसा भी करेंगे। और करने के लिए क्या क्या चाहिए मनसा सेवा के लिए?
एकाग्रता। हाँ, आज बोला बाबा ने मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास करो, और अगर मनसा और कर्मणा दोनों करते हैं तो हमारे से लोगों को अनुभव भी होगा और साक्षात्कार भी होगा, को फील होगा। अलौकिक शक्ति। हाँ, अलौकिक शक्ति उन्हें महसूस होगी ना। फॉर एग्जाम्पल, अब हमने एकाग्र होना है, एकाग्र होने के लिए क्या करना पड़ेगा? एकाग्रता भंग कब होती है? जब व्यर्थ की बातों में चले आते हैं व्यर्थ में और जाते हैं। चिंतन लोगों की। तो अपने आप को जब ट्रैफिक कंट्रोल पे बैठती है तो क्या करना चाहिए? देखो मैं आत्मा कौन सी, एक समान दिन में पूरा प्रैक्टिस करो, मैं कौन सी आत्मा, अपने ऊपर पूरा फोकस। जब वो फीलिंग आ जाए देन बाबा, उसमें स्थित होना, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। कोई भी स्थिति ले सकते हो। आत्मा इसलिए बोला क्योंकि वो हम सबसे पहले करते हैं, शायद इजियर रहेगा। ठीक है। फिर आज बाबा ने एक बात और बोली, अभी परमात्म बॉम्ब सत्य ज्ञान द्वारा धरनी को परिवर्तन करो। धरनी क्या है? सारी मनुष्य आत्माएं सिस्टम्स है ना। तो जब ज्ञान देंगे तो उनके अंदर की जो अवेकनिंग जो है उसको कहा बॉम्ब, सारी पुरानी चीजों को तोड़ा और यहाँ पे आ गए। फिर कहेंगे परमात्मा से तोड़ नहीं पाया, मतलब सबके अंदर फिर एक ही धुन लग जाए, मेरा बाबा आ गया। कुछ और याद ना हो तो बाबा नहीं पता, आओ ना। बाबा ने वर्ड आज एक यूज किया ना हमारे लिए, पुकार, सुनो, पुकार को सुनो। पुकारते हैं बाबा हमको वहां ले चलो जहां चैन है। ठीक है। पुकार मीन्स बेसिकली दुख से कनेक्ट हो जाता है। दुख से कनेक्ट हो जाता है कि हेल्पलेसनेस डिपिक्ट करता है। जी। आज बाबा ने हमको रूबसन जी बोले, अब तुम हो रूबसन, तुम्हारे मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। बिल्कुल। तो आज हम ट्रैफिक कंट्रोल पे अपनी एकाग्रता पर फोकस करेंगे, एक स्वमान लेंगे। आज बाबा ने जो वरदान में दिया, विश्व सेवाधारी सकते हो, शांत स्वरूप आत्मा, पवित्र आत्मा, कुछ भी ले लो, अपने लिए एक फिक्स करो। ठीक है। और रात्रि क्लास मतलब ब्रह्मा बाबा रात को भी लेते थे और मॉर्निंग हाँ, रोज रात को क्लास होती होती थी, रोज रात को होती थी। गुड नाइट करके बाबा सबको बिस्तरे में डाल के सबके पैरों को देखते थे साफ है कि नहीं है, उनको एक एक बच्चे को गुड नाइट करके जाते थे, बाबा और मम्मा दोनों। ठीक है। ट्रैफिक कंट्रोल पे मैं आत्मा कैसी, उस पे फोकस होंगे। फिर बाबा को जैसे भी आपने जाना है, चाहते हो, इन्वॉल्व करो, बाबा से जुड़ो, 5 स्वरूप कर लो, ये आपकी मर्जी, पर ये जरूर करना है, मैं बिंदु, कैसा बिंदु। ठीक है। और कुछ नहीं तो मेरा बाबा, बाबा बस। ठीक है। अभी योग करते हैं। गुलजार दादी जी की जो शिक्षाएं हैं, थोड़ी सी एक्सर्प्ट्स हैं, मैं आपको भेजूंगी, उनको जरूर सुनना आज। और जंगल और ऑर्गेनाइज्ड गार्डन में हमने करना है मनन चिंतन, राइट? जंगल झाड़ का कलम और दैवी झाड़ का कलम, कलम लगाते हैं तो उसको ध्यान रखना होता है ना, बड़ा होता है तो। जंगल झाड़ और देवी झाड़ कलम, ठीक है। फर्स्ट पेज की सेकंड लास्ट लाइन में है, सविता लिख के भी भेजेगी, उसको भी रीड कर सकते हो। ठीक है। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, विश्व सेवाधारी,
सारा फोकस अपने ऊपर ले आएंगे। आज अपने लिए एक स्वमान ले लें, किसी भी गुण का, किसी भी शक्ति का, उसमें फोकस हो जाए। कौन से स्वमान का आप स्वरूप है? उसी स्वरूप को इमर्ज करें। एकाग्र हो जाए खुद पर। मैंने स्वमान लिया, मैं रहम दिल आत्मा, बाप समान, सबके दुखों को हर कर सुख देने वाली आत्मा। फोकस सिर्फ इस बिंदु पर, अटेंशन। चलते बाबा के पास, सामने बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा। जो गुण आपने चूज किया, बाबा उसका रंग आप पर डाल रहा है। आपको उस रंग से रंग रहा है। अपने समान बना रहा है। उसका स्वरूप निखर रहा है। फोकस हो जाए मैं और बाबा, एकाग्रता को बढ़ा रहे हैं।
भरपूर हो जाए। और वापस आए धरती पर, अपने शरीर में बाबा को साथ लेकर आएंगे। अपनी भ्रिकुटी में बाबा को अपने राइट साइड पर बिठा लें। जैसे बाबा मेरे साथ बैठे हैं और मुझे बोल रहे हैं, देने का काम मैं करूंगा, बच्चे तुम मेरी गोद में बैठकर करो। करेगा बाबा, हमें फील होगा हम करा रहे। अभी हम सब जो कर सकते हैं, वीडियोस ओपन करेंगे। जो भी गुण आपने लिया है, आप सामने वाली पिंड आत्मा को देंगे, और जो भी पिंड है वो सबको, वो दूसरों को अपनी एनर्जी देंगे, एक्सचेंज करेंगे। ठीक है। इनकी दुआएं, शुभ भावनाएं
जिनका वीडियो ऑन नहीं है, हम ऐसे जनरली सभी के लिए, किसी किसी को मैं स्पॉटलाइट कर नहीं पा रही हूँ। दिल की दुआएं, ब्यूटिफुल एनर्जी एक्सचेंज, उसको फील करेंगे। कराने वाला मेरा बाबा। अब इस एनर्जी को हम एक्सटेंड करेंगे पूरी दुनिया के लिए। बाबा और मैं दोनों प्रकृति के बीच है। जस्ट स्प्रेड दिस एनर्जी ऑल ओवर, पूरे विश्व में फैला दे। दिल में याद रखें, कौन है जो मुझे ये श्रेष्ठ शिक्षा देकर मुझे दाता बना रहा है, मेरे बिल्कुल साथ है। Do you feel tired after climbing? स्थिति को बनाए रखेंगे। आज जिसको भी देखेंगे अपने गुण को लेकर वो गुण हर एक को देंगे, चाहे हम उसको जानते हैं या नहीं जानते हैं। जो भी नजर आए उस गुण को प्रदान करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति।